नमस्कार एंड वेलकम टू HPCO सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल। आज हम MCQ कर रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर, जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए थे उनके ऊपर कुछ MCQs हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहला जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का, वो कौन सा था? तो वो था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय वाज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। राजा राम मोहन रॉय जो थे ये सती प्रथा के खिलाफ थे। इवन इन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक की हेल्प से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से जो था वो सती प्रथा को बैन भी करवा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का एक फेमस स्लोगन भी है जिसको रिटर्न टू वैदिक वेदों की लौटो इन्होंने बोला है। और इन्होंने विरोध किया है, अपोज किया है, देखो, आइडल वर्शिप का, जो मूर्ति पूजा होती थी उसका विरोध किया है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट के ऊपर जो भेदभाव होता था, और जो सामाजिक की कुरीतियाँ थी, सोशल इविल्स, इनका उन्होंने विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती टू प्रमोट वैदिक नॉलेज। तो इन्होंने लिखी थी बुक, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं द लाइट ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ठीक है। बट लेटर बोल रहे हैं कि बट लेटर गेन्ड पॉपुलैरिटी इन इंडिया। इंडिया में इसने पॉपुलैरिटी गेन की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद इट। कौन इससे एसोसिएटेड है? तो एनी बेसेंट इज राइट आंसर। एनी बेसेंट ने जो था इसको इंडिया में बाद में लीड किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है 1856 वाला, वाज पास्ड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विच रिफॉर्मर। कौन से रिफॉर्म सुधारक थे, रिफॉर्मर थे, जिनके एफर्ट से ये लाया गया, पास करवाया गया? राइट आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले बेस्ट नोन फॉर दियर कंट्रीब्यूशन टू। इनका सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जिसके लिए जाने जाते हैं वो है वुमेन एजुकेशन के लिए। और इन्होंने अपलिफ्ट किया था कास्ट, जो लोअर कास्ट थी, उनको स्कूल के एजुकेशन के द्वारा और सोशल रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया एट विच ग्लोबल इवेंट ऑफ इन 1893। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ठीक है। तो उसको कौन सा इवेंट था? वो था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इज द राइट आंसर। अच्छा देख लेते हैं, जो हिंदुज़म के ऊपर हुई थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो 1893। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज प्राइमरली एम्ड एट। अलीगढ़ मूवमेंट का जो प्राइमरली एम था वो क्या था? प्रमोट करना वेस्टर्न एजुकेशन को अमंग मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान ने लीड किया था इसको, अलीगढ़ मूवमेंट को। ठीक है। ये चाहते क्या थे? ये मॉडर्नाइज करना चाहते थे मुस्लिम सोसाइटी को। किसके द्वारा? थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा। ठीक है। और लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की गई थी, जिसको हम AMU कहते हैं आज के टाइम पे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1867? 1867 में ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एस्टेब्लिश किया था इंटरकास्ट जो डाइनिंग थी उसको और विडो रेमेरिज को। तो उसका नाम था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी बॉम्बे में की गई थी 1867 में। किसके द्वारा? एम.जी. रनाडे के द्वारा। इन्होंने प्रमोट किया था सोशल रिफॉर्म, जो सामाजिक सुधार थे, जैसे कि विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह हो गया आपका, अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म करना था, और वुमेन एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच।